देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्या है नंबर 4, 9 एंड 10। यानी कि हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पता करना है जो कि 4 से भी डिविजिबल हो, 9 से भी और 10 से भी। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10। तो 4, 9, 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, सॉरी 3 3 ज़ा 9, 5। अब इसका एलसीएम हो जाएगा सबको मल्टीप्लाई कर दो, 180 आ जाएगा। अब इसमें देखो ये 2 इसका पेयर है, इसका पेयर है, बट ये सिंगल है, बेचारा सिंगल हो गया। तो यहाँ हमें लिखना है 5 इज नॉट इन पेयर्स। क्या करेंगे, इसको परफेक्ट से बनाने के लिए 5 को और एक 5 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आएगा परफेक्ट स्क्वायर। So the required smallest square number is 5। ठीक है, जिसको कि 180 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 900। ये है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो कि 4 से भी डिविजिबल है, 9 से भी और 10 से भी। वैसे तो 180 भी डिविजिबल है, लेकिन ये स्क्वायर नंबर नहीं है। 180 एक स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये 900 ये 30 का स्क्वायर है। ठीक है, चलिए 6 नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि बोल रहा है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो सकता है जिसको 9408 से मल्टीप्लाई करने पर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। देखो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। एक तो बोल रहे हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर, इससे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और दूसरा कि जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, उस प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट कितना होगा। 2 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 9408 में स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर क्या मल्टीप्लाई करे कि ये एक स्क्वायर रूट बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या मल्टीप्लाई करें, ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। टू 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7। अब देखो किसका पेयर नहीं बन रहा है।
यहाँ लिख दो 9408 दो, ये दो बार, 7 दो बार, और ये 3, ये बेचारा सिंगल पड़ गया। देखो जो सिंगल पड़ गया, जो सिंगल है जिसका पेयर नहीं बना, उसी को ही 9408 से मल्टीप्लाई करना था। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट। तो 9408 इंटू 3, ये आ जाएगा 28224। ठीक है, ये पहला पार्ट कंप्लीट। अब क्वेश्चन में दूसरा पार्ट में पूछा गया है कि इसका जो प्रोडक्ट आएगा, यानी ये इसका स्क्वायर रूट कितना होगा। चलिए निकालते हैं। अगर नहीं आता है स्क्वायर रूट निकालने तो मुझे कमेंट करना, मैं बता दूंगी। देखो ये लास्ट डिजिट देखा जाता है, या तो ये लास्ट डिजिट इसका 2 होगा या फिर 8 होगा। उसके बाद ये दो को इग्नोर मारो, अब बच गया 282। 282 किस नंबर के स्क्वायर के आसपास आता है। 15 का होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 के आसपास है। तो यानी ये या तो 162 या 168, 165 का करेंगे तो लगभग, हाँ इससे बड़ा होगा, तो 168 होगा इसका आंसर। ठीक है, इसको मत लिखना डायरेक्ट, ये स्टेप 168 का स्क्वायर रूट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, 16 एंड 17, यानी 16 के स्क्वायर और 17 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आते हैं वो लिखना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 17 का स्क्वायर 289। हमसे पूछा गया है कि ये जो 256 एंड 289 इसके बीच में कितने नंबर्स है। तो इसका एक तो सिंपल सा फॉर्मूला है, पहले लिख लो, नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 16 एंड 17 आर, एक फॉर्मूला है 2n, इसको याद कर लेना, 2n, 2 मल्टीप्लाइड n, n इसको किसे मानेंगे, n पहले वाले को। ठीक है, 16 को, हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो पहला जो लिखा होगा उसको n मान लेना है, n की जगह 16, तो 32, यानी कि 256 और 289 के बीच में नंबर्स होंगे 32। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर हमें ये इन्हें फिल करना है। देखो 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 1 2 ज़ 2, फिर उसका नेक्स्ट नंबर 2 के बाद क्या आता है 3, फिर से ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप 1 2 ज़ 2, और 2 के बाद जो आता है उसको लिखना है, 2 के बाद 3। ठीक है, 2 3 ज़ 6, 6 के बाद क्या आता है 7, 3 4 ज़ 12, उसके बाद क्या आता है 13, 4 5 ज़ 20, 20 के बाद 21, 9 10 ज़ 90, और उसके बाद 91। चलो इसको कॉपी में सॉल्व करते हैं। देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 2 ज़ 2, और उसका नेक्स्ट नंबर, इसका नेक्स्ट नंबर, यहाँ जो भी है उसका नेक्स्ट नंबर, 2 3 ज़ 6, 6 के बाद 7 आता है, 3 4 ज़ 12, 12 के बाद 13 आता है, 4 5 ज़ 20,
20 के बाद क्या आता है? 21। 9 10 जा 90, यहाँ मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई है। 90 के बाद 91। मेरे तरफ से ये एक्स्ट्रा होमवर्क, इसकी वैल्यू क्या होगी कमेंट में ज़रूर बताना। चलो ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मैनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो इसमें टाइनी स्क्वायर्स कितने हैं? राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला तो इस फिगर में बताना है कितने टाइनी मतलब छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, और दूसरा क्वेश्चन है जितने भी आएंगे आंसर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। सबसे पहले तो हमें देखना होगा रो में कितने स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है, ठीक है। अब हर एक रो में कितने स्क्वायर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इधर भी 9, इधर भी 9, तो टोटल कितना हो जाएगा? 9 × 9, ठीक है। तो पहले वो निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ रोज हमने गिना था 9, ऐसे ऊपर से ऐसे एक, ठीक है। अब उस रो में इधर से नीचे काउंट करेंगे, उधर भी 9 थे। तो लार्ज स्क्वायर इन वन रो, एक रो में भी 9 ही थे। फिर टोटल नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर्स कितने हैं? टोटल कितना है सबको गिनोगे तो 9 × 9 = 81। अब है नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स इन वन लार्ज स्क्वायर, मतलब कि एक जो बड़ा सा स्क्वायर है उसके अंदर कितने टाइनी स्क्वायर्स है, छोटे छोटे स्क्वायर्स है। तो इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5, और इधर से भी 1 2 3 4 5, 5 × 5 25। नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स इन वन लार्ज स्क्वायर हमने गिना था 5 × 5 25। अब पूरे बुक में दिया गया है उसमें टोटल कितना है टाइनी स्क्वायर, छोटे छोटे, पूरा स्क्वायर गिनना है। तो कैसे निकलेगा? ये 81 रो में था और ये स्मॉल वाला, यानी कि ये होगा 2025, टोटल 2025 टाइनी स्क्वायर्स। अब पहला पार्ट कंप्लीट। दूसरे पार्ट में बोला गया है कि ये जो भी आया, जितने भी टाइनी स्क्वायर्स आए, इतना आया, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? फाइव तो निकल गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 5 2 3 फिर 2 3, ठीक है। ये दूसरा पार्ट कि जितने भी टाइनी स्क्वायर्स आए, टोटल छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। देखो कहीं भी कुछ भी कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर बताना, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।